ले ले ये बंदे गए लो ऑलरेडी हो गए नीचे गाड़ी वाले सामने अभी बहुत लो है संभाल के बस उसके बाद नाइस अब लेफ्ट से एक है ओपी भाई तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और भाई साहब ये वाला गेम प्ले बहुत मजेदार है। बट लगा हुआ है इसमें। अब बट से तुम लोग समझ जाना कि क्या होने वाला है। फिलहाल जैसे ही मिनी मिली सोच रहा कि भाई कोई और गन भी मिल जाए। अब फाइनली इस खतरनाक युद्ध से बचते हुए मैं इस लाल धागे वाली एचपी के साथ में यहाँ आ जाता हूँ। जैसे यहाँ आया पहले मुझे नॉक दिखा। फ्री का किल कौन छोड़ता है मेरे भाई। अब क्योंकि मेरे पास फर्स्ट एड नहीं थी इसीलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा था। बट मेरे टीममेट्स के लिए बहुत बड़ा थैंक्स कि इन्होंने मेरे को फर्स्ट एड दी। उसके बाद अब जैसे फर्स्ट एड लगी मुझे पता था आगे बंदा है। मैं सीधा जाता हूँ। इसको भी यहाँ पर नॉक फिनिश किया। अब जैसे इधर आया ये भाई साहब मेरे को मुंह दिखा के भाग गया। मैं इसको छोड़ने वाला हूँ जी नहीं, कतई नहीं, चाहे मैं मारा ही क्यों ना जाऊं। अब जैसे ही यहाँ आया भाई साहब इसके साउंड वाउंड सब गायब। और देखो मेरी प्यारी चमक छल्लो कैसे यहाँ पे छुप के खड़ी हुई थी। फाइनली अब यहाँ पर देखो एक बंदा है। अब देखो मैंने अपनी टीम से बस यही कहा, देखो उसके पास है स्नाइपर, वो तुम्हारे हेलमेट वगैरह फोड़ देगा। हो सकता है तुम्हें नॉक भी कर दे। और अगर तुम उसे नॉक कर दो तो वो इतने तुम वहाँ पहुँचोगे ना, इतने तो भाई साहब वो नीचे पहुँच जाएगा। तो कोई फायदा नहीं इससे फाइट लेने में। क्यों ना हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ आया मुझे इधर से बंदों के साउंड आने लगे। अब बस मैंने सोच रखा था कि अगर ये उस कोने पे आएंगे तो मैं एक प्यारी सी ग्रेनेड की पिन वहां पर खींच के फेंक दूंगा। मगर ग्रेनेड तो फटा लेकिन उसके साथ में कोई बंदा नहीं फटा। फाइनली टाइम था रोटेशन का। मैं थोड़ा सा इधर आया। यहाँ मेरा टीममेट एक मॉली फेंक रहा था, मैंने उसको कवर दिया। अब देखो जब यहाँ मॉली फेंकी गई है तो जरूर वो यहाँ से भाग गए होंगे। तो कुल मिलाकर वो यहाँ तो नहीं होंगे, इसीलिए मैं लेफ्ट से कवर लेते हुए राइट में आया। अब यहाँ मैंने भी एक बंदे को नॉक किया और मैं भी नॉक हो गया। अब जैसी रिवाइव हुआ तो यहाँ सारे नॉक बंदे तो फिनिश हो गए। बट मेरे टीममेट ने बताया कि एक बंदा दूर से ही मारा था आगे से। पड़ेगी तुमको। तो मैं यहाँ पर टीपी भी लेता रहता हूँ। एंड तभी देखो मेरे को कहाँ से साउंड आता है। एक नॉक दिया वैसे उसका। मैं राइट साइड है, राइट साइड उधर। अब आप लोगों को शायद अब तक साउंड आ गया होगा, बंदा यही मेरे राइट में ऊपर है। राइट आ गया ऊपर। जैसे इसको नॉक फिनिश किया तभी भाई यहाँ पर एक और छुप के बैठा हो। तो यकीन मानो कि मैं उधर गया नहीं, वरना मेरे साथ जो होने वाला था वो आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं। फाइनली भाई पूरा आइलैंड खाली हो चुका है। हमारे पास बहुत ही बढ़िया लूट है। तो मतलब कहने का ये है कि अब ये मैच बहुत ही कमाल का जाने वाला है। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो भाई, एक एक लाइक तो बनता है यार। हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर कोई भी नया है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसके बाद हम लोग वापस से ऊपर आ गए, क्योंकि देखो नीचे जाके ना कोई फायदा नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी कभी सोचा कि मैं ऊपर ना हूँ, लेकिन भाई बंदे मिलते ही नहीं, क्योंकि सारे बंदे ऊपर ही आते हैं। तो क्यों अपना कीड़ी खराब करें, यहाँ आके 4-5 बंदे ही मार लेते हैं। अब यहाँ आके अगर तुम्हें हथौड़ी की पावर मिल जाए तो सब ठीक है, वरना तो भाई कोई फायदा नहीं है। और ये देखो मुझे जैसे हथौड़ी की पावर मिली, अब देखो मैं बंदों की कैसे कॉपी चेक करता हूँ। चलो भाई ये गया, ये दूसरा गया। चलो भाई ये हथौड़े वाले बंदे को, भाई सही बता रहा हूँ, हथौड़े वाले बंदे को अपनी टीम को बोल दिया करो कि चाहे कुछ भी हो जाए इसको मारना है, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। फाइनली अब एक बंदा ऊपर था।
यार मेरे मुंह से क्या ही किल चुराया मेरी टीम ने, बट क्या कर सकते हैं, टीम अपनी है। अब इसके बाद आते हैं भाई साहब बहुत सारे यमराज, और जो हम चारों को उठा के ले जाते हैं यहाँ से। पीछे थोड़े वाला आएगा, पीछे से बंदा आ रहा है। भाई क्या ही बताऊँ, मैंने उस बंदे के सामने पावर एक्टिवेट कर ली और उसके बाद तो मानो हथौड़ा जैसे उसमें जंग लग गई हो। वेल यहाँ तक अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब ये वही गेम हो चुका है एरेंगल, और अब हमको वही तरीके से खेलना होगा। ना कोई ऊपर जा सकता है ना कुछ हो सकता है, मतलब अब यहाँ से पूरा इंटेंस मैच चालू होता है। तो जिस प्रकार का जोन बना था, देखो जोन पहले था स्कूल अपार्टमेंट का, तो हम लोग डिसाइड करा कि हम लोग रोजॉक साइड चलेंगे, लेकिन तभी जोन ने हार्ड शेप लिया और वो आ गया पोचिंकी पे। तो बस हमने डिसाइड कर लिया कि पोचिंकी तुम सेंटर वाले जो स्क्वाड हाउस है हम लोग वहाँ चलेंगे। और ये मार्क आप लोगों को दिख रहा है, ध्यान से देख लेना मार्क, क्योंकि वही मार्क मेरी मौत का कारण भी है लिटरली गाइस। अब हुआ कुछ ऐसा कि जैसे हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम लोग तो बिल्कुल सीधे जाने वाले थे, लेकिन तभी हमारी टीम को लेफ्ट वाली हिल पे बंदे स्पॉट हो जाते हैं। अब जैसे उन्होंने बताया कि फाइट चल रही हो, तो देखो जब फाइट चल रही हो ना तो पहले दूर खड़े होकर देख लेना बहुत अच्छा होता है। क्या पता तुम लोग वहां गए और पता चला फाइट वाला ने तुमको ही मार दिया गुस्से में। इसीलिए जैसे मैं यहाँ पर रुका मुझे कुछ बंदे स्पॉट हुए, एक बंदा नॉक, तभी दूसरा बंदा स्पॉट होता है। इसको भी लॉक करके फिनिश किया। फिलहाल एक बंदा पीछे नॉक पड़ा था जिसको कि भाई मैंने तुरंत फिनिश किया। एक्स पैंथर भैया पता नहीं क्या है नंगे कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तभी अब जिस पहले बंदे को मैंने नॉक किया था मुझे उसका फिनिश मिल जाता है। मैं समझ गया कि एक स्क्वाड खत्म हो चुकी है, अब बची दूसरी स्क्वाड जो कि यहाँ पर थी। बट भाई साहब अब यहाँ पर केवल एक लास्ट बंदा बचता है, पेड़ पे आ गया, और जो कि यहाँ इस पेड़ के पीछे था। पेड़ पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं पहले ही राइट में जाके क्यों नहीं मारा इसको। एक्चुअल में जो यहाँ बंदा था उसे मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था, मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं उधर नहीं जा रहा था कहीं मुझे वो बंदा ना मार दे। तो गाइज कैसी लगी यहाँ की फाइट एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो चलो अब तुम लोगों को एक सबसे कंफ्यूजन वाला सवाल देने वाला हूँ। पिछले 2 दिनों से अपना चिकन नहीं निकल रहा है, आप लोगों को पता है, तो क्या इस मैच में चिकन निकलेगा या फिर नहीं। अब जैसा कि मैंने स्क्वाड हाउस पे मार्क लगाया था, तो एक बार जब मैं वहाँ ब्लाइंड स्कोप के देखता हूँ तो मुझे वहाँ एक गाड़ी रेंडर हो जाती है। मैं समझ गया कि शायद वो जगह घिरी हुई है, तो मैंने टीम को यही बोला कि भाई डायरेक्ट जाने की बजाय एक बार पहले हम लोग बीच में कहीं रुक जाएंगे, देन हम लोग चलेंगे। क्या पता उन बंदों ने हमें ओपन में भर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाली हिल पे आए थे और यहाँ से स्काउट करने वाले थे उस स्क्वाड हाउस को। अब जैसे यहाँ पर आए पहले तो मैं कोई दिखाई नहीं दिया, दिख तो कोई नहीं रहा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ छत पर बंदे एक एक करके आने लग जाते। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले एक नॉक निकला जाए। तो कुल मिलाकर भाई अपना जो पहला एक मौका था वो हमने यहाँ पर गवा दिया। तो अब बंदा देखो नॉक तो नहीं होने वाला है, कुल मिलाकर अब वो सतर्क हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने ये डिसाइड करा, मैंने टीम को बोला कि वो डायरेक्ट जाके रेड वाले जो घर पे रश दे दे और मैं इधर लेफ्ट से कवर देने की कोशिश करूंगा। बट जैसे भी यहाँ आया अब यहाँ देखो ओपनिंग हो चुकी थी, पहला नॉक निकल चुका था, मैं सीधा गया स्क्वाड हाउस पे। अब जैसे ही यहाँ आया मुझे ऊपर बंदा स्पॉट होता है, तो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और सीधा इस तरीके से फेंका कि ऊपर जाके फटे, और एक और ग्रेनेड की पिन खींची। अरे यार मगर भाई साहब इनका एक बंदा वहां उस वेयर हाउस के आगे सीड लगा के बैठा हुआ था, और मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। मतलब ये जिस तरीके से मारा हूँ इसमें तो मैं खुद की भी गलती क्या ही बताऊं, क्योंकि मैं तो बस एक ग्रेनेड ही कर रहा था। फिलहाल अब इसके बाद मैं हमारी टीम खेली जिन्होंने ऑब्वियसली बात है चिकन निकाला, वो तो मेरी ही किस्मत में नहीं है। एक बार को
अगर मैं जिंदा रह गया तो चिकन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं मर गया तुरंत चिकन मिल जाता है। भाई साहब पता नहीं कौन सी मनहूसियत लगी हुई है। अब इसके बाद ऑल पे काफ़ी सारे बंदे मिले थे, अब उनकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात करी। और जो कि अपनी ही फैमिली के कुछ बंदे थे, बंदूकबाज फैमिली के, तो भाई उन लोगों ने कहा था कि ये वीडियो ज़रूर डालना, तो मैंने वीडियो डाल दिया भाई। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए आप सभी का। भाई बस यही कहना चाहूँगा गाइस, जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले 2 साल से सपोर्ट दिखाया, बस ऐसे सपोर्ट दिखाते रखना। अगर मैं कुछ गलतियाँ करता हूँ तो मुझे उनके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी अभी आप लोगों की एज का हूँ। फिलहाल गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ क्विक अपडेट्स देता रहता हूँ, जैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ, कहीं जाने वाला हूँ, और अगर मैं कुछ नया करने वाला हूँ तो भी। तो चलो गाइज मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स गाइज, बाय बाय।